जय श्री राम भक्तों। आज का विषय है, अगर आप काली माता को चढ़ाते हैं नींबू तो हो जाएं सावधान। ये विषय अत्यंत गंभीर और उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमने देखा है अनेकों भक्तों को जो काली मैया की पूजा करते हैं, वो अपने घर में काली मैया को और मंदिर में काली मैया को नींबू चढ़ा रहे हैं, नींबू की मालाएं चढ़ा रहे हैं। और ये सब हमने अनेकों भक्तों से पूछा कि इसको चढ़ाने से क्या होता है, किसके कहने पर चढ़ा रहे हो। तो मालूम पड़ा अनेकों भक्तों का ये उत्तर था, ये तो हमारे मन में आया और हमने प्रसन्नता पूर्वक चढ़ाया है, हमको नहीं मालूम इसका क्या अर्थ होता है। और हमने मंदिर में देखा कि अनेकों भक्त आ रहे हैं और काली मैया को नींबू की माला और नींबू इत्यादि चढ़ा के जा रहे हैं। तो हम देखा देखी हमने भी नींबू चढ़ाए और चढ़ाना शुरू कर दिया और नींबू की माला काली मैया को हमने चढ़ाई है। कोई भी भक्त इस नींबू की माला क्यों चढ़ाई है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या उपयोगिता है, इससे क्या लाभ है, एक भी भक्त सही उत्तर नहीं दे पाया। और ये सब जाने अनजाने में अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। आज का ये विषय अत्यंत गंभीर है, आप ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, नींबू का तंत्र विद्या में अत्यधिक उपयोग होता है और नींबू का जो उपयोग है वो जीव बलि जो होती थी उसके बदले होता है। नींबू काट के चढ़ाना, नींबू में कट लगा के लौंग इत्यादि घुसा के चढ़ाना या साबुत नींबू चढ़ाना, ये जो पहले बलि दी जाती थी मंदिर में काली मैया इत्यादि को, आज भी दी जाती हैं बहुत से सैकड़ों मंदिरों में, ये उसी का एक प्रतिरूप है। ये भक्तों को नहीं मालूम है कि नींबू का क्या मतलब होता है। नींबू चढ़ाने का, नींबू चढ़ाना मतलब बलि देना। और नींबू हमेशा जो चढ़ाया जाता है, किसी भी कार्य को, किसी भी समस्या को समाप्त करने के लिए चढ़ाया जाता है, खत्म करने के लिए चढ़ाया जाता है। किसी कार्य को या किसी कार्य के शुभारंभ में नींबू नहीं चढ़ाया जाता है। और नींबू जो चढ़ाया जाता है वो किसी योग्य गुरु के माध्यम से या योग्य महाराज हो, उसके सानिध्य में और उसके मार्गदर्शन में या उसके द्वारा चढ़ाया जाता है। इसके चढ़ाने की एक विशेष विधि होती है। हम आपको समझाते हैं कि नींबू कैसे चढ़ाया जाता है। आप ऐसे समझिए, अगर किसी भक्त पर संकट इत्यादि हैं तो नींबू को उस भक्त का प्रतिरूप माना जाता है और नींबू में उस संकट पीड़ित व्यक्ति की आत्मा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उसको ये माना जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर संकट है, और फिर इसको काट के काली मैया पर चढ़ाया जाता है। एक तांत्रिक विधि होती है इसकी, जिसका तात्पर्य यह है कि हमने उस पीड़ित व्यक्ति की बलि दे दी है। अब जब पीड़ित व्यक्ति ही नहीं रहा, पीड़ित व्यक्ति की बलि हो गई, तो उस पर संकट क्या करेगा, इसलिए संकट चला जाता है। इसका ये तात्पर्य होता है। और ये एक योग्य गुरु के या महाराज के मार्गदर्शन में या उसके सानिध्य में ही इस प्रकार की क्रियाएं संपन्न कराई जाती हैं। ये आप स्वयं ना करें, देखा देखी होड़ में, भेड़सोल में ये सब कार्य ना करें। अगर आप स्वयं घर में
या मंदिर में काली मैया को नींबू चढ़ा रहे हैं या कटा हुआ नींबू चढ़ा रहे हैं, लौंग लगा के नींबू चढ़ा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने स्वयं को काली मैया के आगे अर्पित कर दिया है। अब जब आपने स्वयं को अर्पित कर दिया है तो बलि किसकी लेंगी मैया? बलि आपकी लेंगी। सर्वनाश किसका होगा? आपका होगा। आपको विधि नहीं मालूम थी कि उस नींबू में प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है और संकटों को उसमें कैसे समावेश किया जाता है। आपको कुछ नहीं मालूम। आपने तो उठाया और नींबू चढ़ा दिया। मतलब आपने स्वयं को बलि बना के मां के सम्मुख पेश कर दिया। अब मां का खप्पर कौन भरेगा? आप भरेंगे। बलि किसकी होगी? आपकी होगी। सर्वनाश किसका होगा? आपका होगा। अगर आप मैया को नींबू पे चलाना चाहते हैं और चलाना शुरू कर दिया है तो ये आप अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत ले ली है। आप स्वयं की बलि चढ़ा रहे हैं और जिस दिन चढ़ाना बंद कर दिया तो उस दिन तो और सर्वनाश होगा। इसकी एक तांत्रिक विधि होती है जो कि एक योग्य गुरु या एक महाराज ही संपन्न कर सकता है। उस नींबू में वो आपकी प्राण प्रतिष्ठा करेगा, फिर उसमें आपके संकटों का समावेश कराएगा, तब वो बलि दी जाती है। आप गए, स्वयं एक नींबू लिया या नींबू की माला बनाई और उठा के चढ़ा दी सीधी सीधी। आपने कोई विधि मालूम नहीं है, ना प्राण प्रतिष्ठा किया, ना उसमें संकटों का समावेश किया, उठा के बस नींबू चढ़ा दिया। मतलब आपने स्वयं को अर्पित कर दिया बलि के रूप में काली मैया को। अब आप कहेंगे साहब काली मैया आपकी बलि क्यों लेगी? अरे काली मैया नहीं लेंगी। काली मैया के साथ हजारों लाखों शक्तियां रहती हैं, योगिनियां रहती हैं, डाकनियां रहती हैं, अनेकों शमशानी शक्तियां रहती हैं। उनको बलि चाहिए होती है, वो आपकी बलि ले लेंगी। आपका और आपके घर के प्राणियों का सर्वनाश हो जाएगा। आप ऐसी गलती ना करें, और अगर आप ऐसी गलती कर चुके हैं तो इसको तत्काल प्रभाव से रोकें और किसी योग्य गुरु या महाराज से इसका उपाय कराएं, जिससे कि आप व्यर्थ में काली मैया की भेंट ना चढ़े आए। कोई भी पूजा पाठ की विधि या तांत्रोक्त विधि बगैर गुरु के सानिध्य में या किसी गुरु के या महाराज के सानिध्य में मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। होड़ा होड़ी, हमारे देश में होड़ा होड़ी कार्यक्रम बहुत है। कोई दूसरा कर रहा है, दूसरा कुएं में कूद रहा है तो आप भी कूदेंगे। दूसरा कुछ कर रहा है, बस देखा देखी आप भी करेंगे। ना उसकी विधि मालूम है, ना उसका तरीका मालूम है। तो मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया आप अपने घर में और मंदिर में, किसी भी मंदिर में काली मैया को नींबू न चढ़ाएं। इससे आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि मेरे ऊपर संकट लग गए, मेरे ऊपर कोई सवारी खेल रही है। आपका शरीर झूमेगा, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियां लगेंगी। फिर आप विभिन्न चौकियों के चक्कर काटेंगे और कहेंगे, फिर काली मैया को बदनाम करेंगे कि हमने तो काली मैया की बहुत पूजा की, महीनों नींबू चढ़ाया और ये क्या हो गया। तो ऐसी गलती ना करें। किसी भी YouTube में देख के या किसी का देखा देखी होड़ाहाड़ी कार्यक्रम ना करें, इससे आपका सर्वनाश हो जाएगा। और अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो तत्काल इसको रोकें और किसी योग्य महाराज से इसका उपाय पूछें। आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। आज का वीडियो हम यही समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।